हेलो साथियों, गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। जी हाँ, जैसे कि हमें कोई टेबल बनानी है, टेबल, और वो टेबल में डायनामिक डेटा है, यानी कि वो टेबल जो है ना, वो एपीआई से डेटा को फैच करेंगे और डेटा को फैच करके हम टेबल में रेंडर करा देंगे, यानी कि टेबल में दिखा देंगे। सपोज करो हमारे पास 50 रिकॉर्ड हैं या फिर 10 रिकॉर्ड हैं, 1000 रिकॉर्ड हैं, 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं अगर, तो उन सारे रिकॉर्ड्स को आप छोटे से कोड में कैसे अपेंड कराएंगे, चाहे वो 5 रिकॉर्ड हो चाहे 1 रिकॉर्ड हो, और वो डायनामिक हो जाए ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बाद में ना करना पड़े। तो आज हम डायनामिक टेबल को बताएं किस तरह से हम डायनामिक टेबल में एपीआई को कॉल करके डेटा अपेंड करते हैं। तो आज वो वाला काम करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखो, उसके लिए हमें क्या करना होगा। टेबल बनाने के लिए सिंपल सी देखो टेबल होती है। फिल्टर में बहुत ज़्यादा टेबल में ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिल्टर टेबल सबसे पहले देखो हमने एक डिफ़ॉल्ट ऐप बनाया। डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं, एक छोटा सा ऐप है जिसमें हमें ऑलरेडी 4 फाइल्स हैं हमारी, ठीक है। जैसे कि हम बार बार ऑलरेडी हमने 4 फाइल्स हैं, मेन, ऐप एंड स्प्लैश स्क्रीन, ये 3 फाइल्स हैं हमारी। और किसी को डायरेक्ट करना है तो फिर वो डायरेक्ट भी चल जाएगा आपका। जो भी आप, मैं एक नया पेज बनाऊंगा, उस पेज का नाम रखेंगे, इस पेज को कॉपी कर लेते हैं, डायनामिक टेबल ऐसे कुछ बना लेते हैं, पेस्ट। पहले इसको यहाँ पेस्ट किया, अब इसको रीनेम कर लेंगे, DYNA डायनामिक टेबल, डायनामिक डेटा, डायनामिक टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। डायनामिक टेबल मैंने लिख लिया। अब इसके जो नाम है ना, वो फटाफट चेंज कर देते हैं, जो पुरानी क्लास के नाम थे। डायनामिक टेबल पेज लिख देंगे इसको, DYNAMIC डायनामिक टेबल पेज। डायनामिक टेबल पेज नाम कर देते हैं। 3 जगह सेम होगा, इसके बाद में 4 जगह, एक जगह सेम होगा, इसके बाद में ये 2 जगह एक जैसा होगा। 6 टाइम्स होता है हमारा, 4 एंड 4 एंड 2, ओके। अब हमारी ये हो गई। अब इसमें से जो भी पुराना कोड है हमारा, उसको सारा कुछ हटा देंगे। सिंपल सा जो पेज था हमारा, ठीक है। ये हमारा जो कोड है, ये अभी काम का नहीं है, इसको हम कहीं और कर लेते हैं। कंट्रोल पेस्ट कर लिया, और इसमें ये वाली फाइल है, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। हाँ, अभी जैसे ही इसको डिलीट करेंगे तो हमारा जो पहले ये लिंक थी स्प्लैश स्क्रीन में, तो उसका लिंक हट गया वहाँ से। अब इसका नाम हो गया DYNAMIC डायनामिक टेबल पेज। तो हमें यहाँ पे डायनामिक, ये वाला यहाँ से हटाना है, और डायनामिक टेबल पेज ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, तो कन्फ्यूजन दूर, ओके। और डायनामिक टेबल में क्या है, इसमें क्यों रीड आ रहा है, हाँ, इसमें ये फंक्शन चला गया। इसमें ऑलरेडी एक फॉर्म बना हुआ है, इस फॉर्म को हटा देते हैं। कॉलम, भैया यहाँ पे तुमने ये लिंक दिया डायनेमिक टेबल का, अगर ये लिंक इसी में दे दें डायनेमिक टेबल में, ये आपने बताया था, यहाँ से हो सकता है। डायनामिक टेबल में लिंक क्यों देंगे? हर एक पेज यहाँ से दिया ना स्प्लैश स्क्रीन से। हाँ, यही लिंक दे दो ना, यही लिंक। ये स्प्लैश स्क्रीन थी, मैंने डायनामिक टेबल का यहाँ पे लिंक दे दिया। अब ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन पे आएगा और सीधे डायनामिक टेबल पे चला जाएगा। देखो ये डायनामिक टेबल है हमारी। हाँ, ये तो पता है, लेकिन हम ये बोल रहे यहीं से नहीं कर सकते, यहाँ से, इस वाले पेज से। हाँ, इस वाले पेज से। हाँ, नहीं, ऐसा है ना,
अच्छा। एक एक क्योंकि एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हमें, सपोज करो आप पेज नंबर 1 पे हो, राइट, उस पेज नंबर 1 पे अगर तुम कोई लिंक नहीं दोगे, पेज नंबर 2 पे आपको जाना है, पेज नंबर 2 पे अगर आपने लिंक नहीं दिया पेज नंबर 1 पे, कि वो पेज नंबर 2 पे कैसे जाएगा, समझ में आया? तो आपको इसका लिंक यहाँ पे कहीं लिखना पड़ेगा ना, कि भाई जैसे यहाँ पे हम प्रेस करेंगे या फिर कहीं पे क्लिक करेंगे तो उस क्लिक पे वो पेज नंबर 2 पे जाएगा। हाँ। तो उसके लिए हमें वहां पे लिखना पड़ेगा कि भाई ये जैसे बटन प्रेस करेगा, आप स्विच लगाते हो ना, बटन के लाइट के बल्ब स्विच कैसे लगाते हो, स्विच में आप तार लेके जाते हो पंख फैन का या लाइट का, कि भाई इस वाली बटन से ये लाइट ऑन हो। तो उसी तरह से है, जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं उस प्रेस पे क्या हो कि भाई डायनेमिक पेज पे जाए, तो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा ना डायनेमिक पेज, और उसका तार जोड़ना पड़ेगा भाई, बिल्कुल सही से पाथ देना पड़ेगा। जो यहाँ पे ऊपर इसका तार कैसे जुड़ा हुआ है, इसका तार ये यहाँ से जुड़ा हुआ है इस टॉप से, अगर ये इंपोर्ट नहीं करेंगे इसका तार कट गया, इसका तार कट गया, अब ये रेट देगा, हाँ। है ना? तो इसका तार यहाँ से जुड़ा हुआ है ऊपर वाले से, तो इसका यहाँ पे ये स्विच है, ये ऑन प्रेस स्विच ही तो होता है, ऑन प्रेस बटन ही तो होती है ये ये यहाँ पे, हालांकि डिस्प्ले स्क्रीन में ऑन प्रेस नहीं चलता है, डिस्प्ले स्क्रीन में ऑटोमेटिक चलता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिले लगा हुआ है ये, लेकिन ये उसी तरह से है। हाँ, ये उसी तरह से है, मतलब एक जैसे तुम्हारा ऑन प्रेस वाला चलता है उसी तरह से ये चलता है, ठीक है? जैसे तुम्हारे लॉगिन पे है ना, लॉगिन पे ऑन प्रेस लिखा हुआ है, तो वहाँ पे तुमको पेज का लिंक देना पड़ेगा ना इस तरह का। अब ये इस पेज का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही फ्लटर के सारे पूरा ऐप ऐसे ही चलता है। अच्छा, लिंक्स। एक एक दूसरे में हम जाने के लिए हमें लिखना ही पड़ता है, हाँ, 1 बाय 1, कि भाई अब यहाँ प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे जाएंगे, ये काम हुआ अब यहाँ पे जाएंगे, तो उसके लिए हमें लिंक देना पड़ता है ना पेज का एक दूसरे पे। अब सपोज करो ये मेन फाइल थी हमारी, ठीक है? मेन फाइल में हमने देखो ये लिखा हुआ माई फर्स्ट ऐप, ये क्या है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये दूसरी फाइल है, ये लाइन नंबर 2 पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ से नहीं जाएगा तो इसका तार कट गया। ये माई फर्स्ट ऐप का मतलब क्या है, माई फर्स्ट ऐप का मतलब ये दूसरा पेज है, ऐप डॉट डॉट, ये दूसरा पेज है, ये मेन फाइल दूसरा है, एफ फाइल दूसरा है, ये वाला ये दूसरा फाइल है, दूसरा पेज है, तो एक दूसरे का लिंक देना पड़ता है ना, तब तो वो जाता है दूसरे पे, ठीक है? वो लिंक देने के लिए होता है। चलो हमने ये दे दिया, ठीक है? अब हमारा देखो, अब हम इस पे देखेंगे कहाँ गया हमारा ऐप, थोड़ा सा एक बार इसको रिस्टार्ट करते हैं ऐप को। डायनामिक स्प्लिट स्क्रीन है, स्प्लिट स्क्रीन में डायनामिक टेबल का पेज आना चाहिए, देखिए, ठीक है? डायनामिक टेबल का पेज आ गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ डायनामिक टेबल, अभी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है? हाँ, तो ये डायनामिक टेबल का पेज दिख गया हमें, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ डायनामिक टेबल। अब हम कॉलम में यहाँ पे टेबल लगाएंगे, ठीक है? टेबल, फ्लटर की टेबल ले लेते हैं एक, वैल्यू डबल टी आर फ्लटर, हालांकि टेबल तो यहीं पे है, तो ये ऑलरेडी डायनामिक बनी हुई है, तो हमें क्या है, डेटा टेबल ये है, टेबल को बस ले लेंगे, कॉलम के अंदर में टेबल को रख दिया। अब ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स, ये एक एरे है, क्लास है, लिस्ट ऑफ कॉलम्स, ये मतलब एक तरह से डेटा है, मतलब कहाँ से डेटा आ रहा है ये, एरे जो होती है डेटा की, लिस्ट ऑफ कॉलम्स, ठीक है? ये एपीआई से डेटा आ रहा है अभी, और हमने रेड एलिमेंट कॉन्स्ट कहीं लिखा हुआ है क्या, ये क्या कर देगा, स्ट्रिंग कैन नॉट बी,
अब देखते हैं हमारी टेबल आई। ठीक है, देखो ये टेबल आई यहाँ पे और ये सेंटर लगा हुआ है इसमें, इसीलिए बीचों बीच में आई है बिल्कुल। ये यहाँ पे सेंटर लगा हुआ है, इसको हम हटा देंगे। कॉलम के अंदर लिखा हुआ है, अभी देखो टॉप पे आई। ठीक है हमारी। अब हम क्या करेंगे, चार कॉलम लिखेंगे हमारे। ये जो एपीआई है, अभी देखो एपीआई से अभी हमने ये लगाई है। अब हमारी जो एपीआई है वो ये वाली एपीआई है, ये वाली एपीआई है। इस एपीआई को हम पहले पोस्टमैन में कॉल करके देखेंगे। अरे भाई, इस एपीआई में कितने, हाँ एपीआई का पूरा नाम क्या है इसका लिंक पूरा किया काय का, ये एपीआई का? हाँ, वहीं से निकाली रिक्वेस्ट रेस से। रिक्वेस्ट रेज, हाँ वही है, वहीं से तो है। लिस्ट ऑफ यूजर्स जो है ना वो वाली सही है। गेट एपीआई में लिस्ट लगानी है, ये रिक्वेस्ट रेज पे जाएंगे। ये क्या है कि ये लाइफ टाइम कभी भी बंद नहीं होगा, समझ में आया? हमारा सर्वर एक बार को बंद हो सकता है क्योंकि ये इनका यही काम है, इसीलिए इसे लगाओ सिंगल यूजर लिस्ट ऑफ यूजर। ये है एपीआई का लिंक। यहाँ से लिया, मतलब पोस्टमैन पे हमने कल कॉल करा रहे तो उस पे एरर आ रही थी, मतलब ट्रू वाली वो भी एरर आ रही थी। यहाँ से कर नहीं पा रहे थे। एपीआई ली थी हम, काय की लिस्ट वाली? नहीं, हमने ली थी पोस्ट की लॉगिन सक्सेसफुली, वो नहीं, वो उस पे लिखा है रिक्वेस्ट रेस पे जाओ। चलो नई रिक्वेस्ट देखते हैं। ठीक है, पहले हम ये बात तुम्हें बता दी। ठीक है, ये गेट टाइप की एपीआई है। हमने यहाँ पे गेट लगाया, पेज नंबर 1 लिखा और हमने सेंड किया और हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, 200 आई, हमारा डेटा आ गया ये। ठीक है, अब इसमें देखो डेटा में क्या क्या नेम है। ईमेल आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, 1 2 3 4 चार कॉलम बना रहे हैं हम। ठीक है, 5 कॉलम बना रहे हैं टेबल में बनाएंगे हम 5 कॉलम। ठीक है, अभी हमारे कितने हैं कॉलम? 5 कॉलम बनाएंगे हम। ठीक है, हमारे 5 कॉलम हो गए। सबसे पहले होगा हमारा, फट गई, सबसे पहले होगा हमारा सीरियल नंबर, फिर होगा हमारा एफ नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम, फिर हमारा लास्ट नेम और ईमेल, फिर कर दें यहाँ पे कर दें प्रोफाइल, PROFILE, प्रोफाइल फोटो। यहाँ पे एफ नेम, अरे भाई एफ नेम, एल नेम और ईमेल, और एक क्या था, बहुत पूरे 3 2 5। ठीक है, इतनी है। ठीक है, अब देखो ऊपर तो 5 हो गए, नीचे 5 नहीं थे इसीलिए वो एरर आ रही थी। ठीक है, नीचे यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, इसीलिए वो एकदम से कोड ना एकदम टूट गया, मतलब 4 हो गए, 5 हो गए। अब देखो हमारे 5 इधर भी हो गए, 5 इधर भी गए। ऐप को रिस्टार्ट करना पड़ेगा तब हमारा चलेगा। कॉलम भी बड़े हो रहे हैं ज़्यादा, 1 2 3 बाहर निकल रही है तो कॉलम कम रखें। नेम को कर दो इसको, एरे बनाई थी ऊपर, वहां पे नाम नहीं रखा ऊपर। अब आगे। ठीक है, सीरियल नंबर, प्रोफाइल नेम एंड ईमेल। ठीक है, 4 कॉलम रख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम एपीआई कॉल कराएंगे। ये तो देखो डेटा आ रहा है यहाँ पे, इसकी लिस्ट से आ रहा है डेटा। ये 3 डेटा इसमें हैं, इसलिए अगर हम इसमें यहाँ पे डेटा एक और बढ़ा देंगे तो एक और डेटा आ जाएगा उसमें। अभी यहाँ से डेटा आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, एपीआई से डेटा लेके आएंगे। ठीक है, हमारे 5 डेटा हो गए, 3 2 5। अब हमारे यहाँ पे 5 डेटा हो जाएंगे। पाँच डेटा हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, आजा। ठीक है, ये 5 डेटा होंगे हमारे। अभी हमारी यहाँ से लिस्ट आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो ये लिस्ट आ रही है ना, ये हम एपीआई से डेटा लेके आएंगे, वो हम यहाँ पे करेंगे। एपीआई हिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है, एपीआई हिट करने के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे हमें ये एपीआई कॉल वाला फंक्शन था ऑलरेडी, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया जल्दी जल्दी, और ये देखो लिस्ट थी अभी, ये ऊपर लिस्ट है, इसके नीचे फंक्शन लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखते हैं कॉल गेट एपीआई, कॉल यूजर लिस्ट, कॉल यूजर लिस्ट, लिस्ट फ्रॉम एपीआई। ये हमने फंक्शन लिया, ठीक है। अब फालतू चीज़ हटा देते हैं। यहाँ पे देखो डीओ लगेगा, डायो, जो कि इसमें इंपोर्ट है ऑलरेडी, और यहाँ पे हम एपीआई का यूआरएल देंगे, और ये गेट टाइप की एपीआई है तो हम ये पोस्ट वगैरह का सब हटा देंगे। ये यहाँ पे गेट कर देंगे इसको, गेट टाइप की एपीआई है, 200 आएगा इसमें, और 200 आने के बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेटा को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले इनसाइड, और डेटा को हमने प्रिंट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले एपीआई का यूआरएल लेते हैं। एपीआई का यूआरएल है हमारा, एपीआई का यूआरएल ये है, पेज नंबर 1 कॉल करेंगे हम पहले, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 कॉल किया। और अब ये फंक्शन तो लिख दिया, ये फंक्शन लेकिन कॉल कैसे होगा, ये फंक्शन होगा जैसे ही पेज लोड हो तो हमको इनिट फंक्शन में देना पड़ेगा इसको, ठीक है। इनिट फंक्शन क्या करता है, जैसे ही पेज लोड होता है तो हमारी एपीआई कॉल हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अपने ऐप को रिस्टार्ट करेंगे, हमने प्रिंट लगाया तो हमारा यहाँ पे कंसोल में प्रिंट होगा डेटा। अब हम क्या करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे ऐप को, ठीक है, रिस्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे। देखो हमारा कंसोल में जैसे हमारा पेज ओपन होगा हमारी एपीआई कॉल हो रही नहीं हो रही, देखना अभी आएगा डेटा, ठीक है। डिस्प्ले स्क्रीन आई और ये देखो डेटा हमारा आ गया, ठीक है। ये देखो डेटा आया इनसाइड, ये देखो इनसाइड यहाँ पे लिख के आया, और देखो डेटा प्रिंट हुआ जो, ठीक है। पेज नंबर 1 पर पेज 6 है, टोटल रिकॉर्ड 12 है, ठीक है। टोटल पेज 2 है, डेटा आ रहा है डेटा के अंदर। अब इतना हमारा डेटा आ गया। अब इस डेटा को क्या करेंगे हम, इस डेटा को हम इसमें से और एक नोड निकालेंगे, डेटा, ठीक है। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में सेट कर लेंगे, जिससे कि लिस्ट टाइप के वेरिएबल में हम उस डेटा को सेट कर लेंगे। चेक करेंगे अब ये डेटा नोड के अंदर सिर्फ डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा, डेटा, ठीक है। हमारा डेटा सही आ गया। अभी इनसाइड में अभी बस एरे डेटा की एरे आ रही है पूरी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा पूरा डेटा आ रहा है। इस डेटा को हम क्या करेंगे, लिस्ट टाइप के वेरिएबल में इसको रख देंगे। लिस्ट टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पर हमारा क्या बना हुआ है, लिस्ट ऑफ कॉलम्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ कॉलम्स ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ है। इसका जो डेटा है इसको हटा देंगे, पूरा ये नल हो जाएगा, ब्लैंक, ठीक है। जो वही था वही हमारा वेरिएबल बना हुआ है, लिस्ट ऑफ कॉलम्स। और लिस्ट ऑफ कॉलम्स को हम कहाँ गया, जो एपीआई से डेटा आया उसके इक्वल टू इसको रख देंगे। ये क्योंकि ये बोल रहा है, ये वो आया, कैन नॉट यूज फाइनल, कहाँ गया, फाइनल हटा दो, कुछ बोलेगा, ठीक है। अब हमने डेटा को इसमें ले लिया। ये कॉलम में हमारा जैसे ही आएगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ये इसमें ये डेटा आएगा एपीआई का, और यहाँ पे इस वाले कॉलम में आ जाएगी, और ये ऑलरेडी वहाँ पे है। तो देखना हमारी अब क्या होगा, यहाँ पे ये हमें चेंज करने पड़ेंगे। ये कैसे चेंज करने पड़ेंगे, हमें एपीआई से देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हमको क्या प्रिंट कराना है, आईडी, ठीक है। आईडी यानी कि सीरियल नंबर हमको आईडी मान लेंगे यहाँ पे, आईडी। और ईमेल, देखो ये लिखा हुआ है ईमेल, तो यहाँ पे जैसे लिखा होगा ईमेल, यहाँ पे तीसरे कॉलम में है ना, ईमेल है सबसे लास्ट कॉलम में, ईमेल। और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस वाले में है, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे टेक्स्ट के अंदर। पहले फर्स्ट नेम प्रिंट कर लेते हैं, और यहाँ पे इमेज का जो वो है उसको प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे यूआरएल, ठीक है। अब देखते हैं,
इधर ID स्टार्ट करें पहले इसको। अच्छा, ये जो डेटा आया है जैसे इसको सेट स्टेट में लिखना पड़ेगा, सेट स्टेट। जिससे क्या होगा, जैसे ही फिर ये अपडेट होगा तो सेट स्टेट के अंदर अपडेट होता है। इसको क्या करेंगे, URL की जगह कुछ और लिख देते हैं, लास्ट नेम कर देते हैं। इमेज अभी नहीं दिखाएंगे, इमेज दिखाने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट नेम, अब यहाँ पे लास्ट नेम कर देते हैं, बस हो जाएंगे 4, लास्ट LAST लास्ट नेम। चलो हो गई टेबल। तो मुझे फटाफट पूछो टेबल में कहाँ दिक्कत आई। टेबल डायनामिक आ गई, देखो 6 इसमें आ रही है पहले पेज पे। अगर हम इसमें क्या है कि जब हम ये देखो इधर से सीरियल आ रहा, फिर प्रोफाइल की जगह देखो टाइटल में हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम करना है हमको, F नेम, और यहाँ पे L नेम कर दो। आ गया FL नेम और ईमेल। अब इसको क्या है कि अगर इसको स्क्रॉल बनाना है, अगर ये बड़ी हो रही है तो ये स्क्रॉल आपको करना है लेफ्ट राइट, तो उसको स्क्रॉलर बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, या फिर इसको क्या करते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि अभी इसमें 1 to लेकर 6 तक आए हैं बस, ठीक है। और इसमें हम पेज कितने ले सकते हैं, इसमें इनपुट शायद देना होता होगा पेज ज़्यादा लेने के लिए, होता है। लिस्ट यूजर्स पेज नंबर पर पेज, टोटल पर पेज अगर हम इसमें सेंड करें एंड पर पेज इक्वल टू 12। सही है। इसमें पर पेज इक्वल टू अगर डाल दोगे तो 12 आ जाएंगे ऐसे करके। इसमें भेजना पड़ता है, इसमें देखो पैरामीटर कितने आपको पेज पे चाहिए ऐसे करके API में ही देना पड़ता है हमको। यहाँ पे लिख दे रहे हैं पर पेज एंड लिखेंगे पर पेज इक्वल टू 12, तो 12 आ जाएंगे एक बार में सारे रिकॉर्ड। इसको रिस्टार्ट करेंगे, सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे हमारे 12 के 12। ठीक है, इस तरीके से 12 रिकॉर्ड आ गए हमारे पूरे। ये थी आज की क्लास। किसी को कोई डाउट है पूछो फटाफट। डेटा कैसे आया फ्लो हैं, रिवाइज मतलब समराइज कर दीजिए एक बार। हाँ देखो, सबसे पहले देखो डायनामिक टेबल क्या होती है। टेबल में देखो रो कॉलम होते हैं, ठीक है। हमारी टेबल एक विजिट है और ये देखो एक टेबल एक विजिट है, और इसको हमने कॉलम के अंदर लिया है, चाहे कॉलम के बाहर ले लो चाहे अंदर ले लो, कोई बात नहीं है, वो एक ही ऐसे है। अब इस टेबल के अंदर सबसे पहले कॉलम होते हैं, ठीक है। एक कॉलम का होता है, एक रो का होता है, 2 होते हैं इसमें टेबल के अंदर। एक रो का कॉलम के अंदर लिस्ट ऑफ कॉलम्स दिए जाते हैं, आपको कितने लिस्ट ऑफ रोज रखी जाती हैं, ठीक है। तो ये डेटा कॉलम के अंदर में कितने कॉलम लिखने हैं उसमें हमें लेवल के अंदर टेक्स्ट बिट में देना पड़ेगा। और इसी तरह से हम 4 हमें देने हैं तो 4 करने, 2 रखने तो 2, 10 रखने तो 10, उस हिसाब से आपको आ जाएंगे। और रो के अंदर यहाँ पे हम चूंकि डायनामिक लगा रहे हैं लिस्ट ऑफ कॉलम्स, यानी कि ये वेरिएबल में हमारा टेबल डायनामिक आ रहा है डेटा यहाँ पे, तो इसको मैप करा है डॉट मैप से। और टेबल रो डेटा रो ये एक डेटा रो है। डेटा रो के अंदर डेटा रो ये एक रो है, एक रो के अंदर कितनी सेल होंगी, ठीक है ना। तो ये सेल आएंगी, सेल रो के अंदर सेल मतलब कितनी सेल रहेंगी आपकी,
कितने उसमें डेटा रहेंगे, एक रो हो गई लंबी लंबी ऐसी करके, और उसमें आपको कितने सेल्स होंगे, वो सेल्स आ गई आपकी, यानी कि एज ए कॉलम्स। तो ये 4 हमारे सेल होंगी, तो ये 4 बार हमने ऊपर कॉलम भी 4 कर रहे हैं और ये भी हमने 4 बना लिए। ठीक है, अब एक हमने फंक्शन बनाया, जो फंक्शन क्या करेगा, इनिट फंक्शन पे कॉल करता है। इनिट फंक्शन पे ये जैसे हम पेज पे आते हैं, इस पेज पे तो हमारा इनिट स्टेटमेंट डाल दिया हमने, इसको ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। इसमें हमने क्या कराई, एपीआई कॉल कराई है गेट टाइप वाली, बहुत ही इजी वे में जो एपीआई कॉल कराई जाती है, और सिंपल सी हमने वही एपीआई कॉल कराई। यहाँ पे एपीआई का यूआरएल है हमारा, गेट टाइप की एपीआई थी, एपीआई क्लाइंट ले लिया हमने, यहाँ पे क्लाइंट को इनिशियलाइज किया और हमने यहाँ पे एपीआई का यूआरएल लिया ये, और हमने इसको ट्राई कैच में ले लिया। ट्राई के अंदर इतना जाएगा, और कैच ये है, ट्राई कैच के अंदर ले लिया, और हमारा इसमें 200 दे दिया, इसमें 200 आएगा। और हमने सेट स्टेट में ये हमने जो लिस्ट टाइप के जो वेरिएबल था, ये हमने लिस्ट टाइप को इसको असाइन किया लिस्ट, और जैसे ये आएगा इसका डेटा इसमें आ रहा था, ये डेटा नोड के अंदर आ रहा था, तो हमने इसको डेटा से निकाल दिया इस तरह से। सबसे पहले इसमें आता है रिस्पॉन्स डॉट डेटा में डेटा आता है, उसके अंदर भी एक डेटा है, तो हमने उसको इससे निकाल लिया। वो एक एरे से था, तो उसको हम एरे को इस तरह से निकालते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लीड करते हैं। अब इसमें डेटा आ गया हमारा, जब इसमें डेटा आ गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारी लिस्ट में यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, डॉट मैप करके जितनी भी उसमें आ रही हैं वो सारा आ जाएगा। तो ये था तरीका हमें डायनामिक टेबल करने का। और किसी को कुछ पूछना? और जब भी कोई गेट टाइप की एपीआई होती है, जब हम लिस्ट कोई भी चीज़ें लिस्ट में आ रही होती हैं, तो उसमें हम ऐसे पैरामीटर भेजते हैं कि हमें कितना चाहिए, कितने पे, पेज नंबर कितना चाहिए आपको, पर पेज पे कितने चाहिए, तो ये आपको भेजनी पड़ती हैं 2 चीज़ें मोस्टली। जो भी अगर आपकी सही एक स्टैंडर्ड वे में एपीआई बनी हुई है, तो हमको पर पेज कितने पेज नंबर, एक नंबर कौन से पेज नंबर तुम भेज रहे हो उसको, और एक पेज पे कितने रिकॉर्ड चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें आपको भेजनी पड़ती हैं। 2 चीज़ें हमें बोला, पेज नंबर 1 चाहिए और पर पेज में 12 रिकॉर्ड चाहिए, तो 12 साल जितने, अगर इसके अंदर अगर रिकॉर्ड होते 100, तो आपने यहाँ पे अगर 100 दे दिए तो 100 रिकॉर्ड आ जाएंगे सारे के सारे। अगर आपने दे दिया 1000 2000 जितने भी यहाँ पे दे दिए पर पेज पे, तो वो सपोज करो आपके पास 85 रिकॉर्ड है या फिर 10 रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जितने भी रिकॉर्ड होंगे। और यूआरएल में हमेशा एज करके दिया जाता है, ये एक सिंटैक्स होता है, इसमें क्वेश्चन वाला के फिर ये पैरामीटर नेम होता है, और उसमें अंदर ये वैल्यू उसकी एंड दूसरा पैरामीटर एंड इक्वल टू उसकी वैल्यू, और कुछ तीसरा पैरामीटर है तो एंड पैरामीटर का नेम एंड उसकी वैल्यू एज करके। ये एक तरीका होता है एपीआई में देने का, सिंटैक्स। चलो फिर ठीक है, आज की क्लास में हम यही बता रहे हैं। किसी को और कोई डाउट पूछो, हमने रिपीट कर दिया। डायनामिक टेबल बनाई, ये टेबल लिस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप कोई मोबाइल ऐप डेवलप करते हो तो ये बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ती हैं, बट थोड़ा सा दिमाग लगता है। जब भी चीज़ें डायनामिक होती है तो दिमाग लगता है भाई। सर ये टॉपिक दूसरी बार बता रहे हैं आप, पढ़ा हुआ है ये कोड? ये कोड पढ़ा था पहले, हाँ पहले पढ़ाया था मैंने। अच्छा, लेकिन इसको अभी एक बार और करेंगे हम। अच्छा ठीक। पहले काफ़ी दिनों पहले पढ़ाया था, तो फिर मतलब उसके साथ में मिक्स किया था हमने लिस्ट के साथ में, तो जल्दी में सही से एक्सपीरियंस नहीं दे पाया था। ओके सर। टेबल लिस्ट व्यू एंड टेबल स्टैटिक एंड डायनामिक, हाँ ये वाली है, क्लास नंबर 16 में है। लिस्ट व्यू भी है और स्टैटिक एंड डायनामिक टेबल दोनों भी हैं क्लास नंबर 16 में, लाइव क्लास। ठीक है, और कल थोड़ा सा और बताएंगे। इसमें हम जो इमेज लगाएंगे यहाँ पे, इसमें जो इमेज आई थी कि वो इमेज और लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा और करेंगे, नहीं तो फिर कल कुछ और टाइप में लिखेंगे। चलो फिर मीटिंग इन होने जा रही है, और फिर जो इसका कोड है वो इसका सोर्स कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा हमारे, ठीक है। और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आप इसी तरह से देखते रहिए। कुछ भी समझ में आया तो कमेंट करो, पूछो हमसे, और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।